क्या तुमसे भी पोर्ट्रेट स्केचेस नहीं बनते हैं फोटो से देख के या फिर इमेजिनेशन से, बट JEE में पोर्ट्रेट का क्वेश्चन आता है। आज की वीडियो में हम JEE का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक पोर्ट्रेट क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का पोर्ट्रेट क्वेश्चन। यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको फोटो दी गई है और इसको आपको ड्रॉ करना है। सिंपल है, तुम सोचोगे कि फोटो तो है ही, इसको हम लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो देख के नहीं बना पाते हैं, बल्कि इमेजिनेशन से भी नहीं बना पाते हैं। पोर्ट्रेट बनाना उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो गाइज, इट्स नॉट हार्ड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो, अगर तुम्हें पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता है तो सिंपली आप सीख सकते हो। उसके लिए हमारे चैनल पे आपको कौन सा वीडियो मिलेगी, उसे आप देख सकते हो। उससे तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से पोर्ट्रेट को बनाना है। लेकिन अगर तुम्हें पोर्ट्रेट नहीं भी आता है, फिर भी तुम इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, साथ साथ में बैठ के बना सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किस तरीके से आपको बनाना है, किन स्टेप्स में बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग आपके स्केच को बना सकती हैं। देखो, क्योंकि ये फोटो है तो इसमें तुम क्या इंटरेस्टिंग करोगे, इसमें तुम्हें हर चीज़ ठीक रखनी पड़ेगी। यही एक चीज़ है जो आपके स्केच को अच्छा बनाएगी। आपको छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जो JEE का पेपर होता है उसमें जो पिक्चर होता है वो उतना साफ नहीं होता है, उतना क्लियर नहीं होता है, बट फिर भी आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा, स्केल ऑब्जर्व करना होगा, आईज, नोज, लिप्स, आई लेवल या फिर हेयर स्टाइल या फिर क्या एसेसरीज है, उन सबको ऑब्जर्व करके आपको स्केच बनाना होगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक, स्टेशनरी सब निकाल लो और मेरे साथ में बनाओ। हमें रेफरेंस में एक फ्रंट फेस दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। फेस का जो एंगल है वो एकदम सीधा है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेट ओरिएंटेशन बनाओ। उसके बाद डिवीजन करो और फ्लैटर पार्ट को ऐड करो। फ्लैटर पार्ट को ऐड करने के बाद हमें बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है एक एक्स्ट्रा पार्ट लेके। हमारे फेस में ना 3 इक्वल पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन करके उसी 3 पार्ट्स को हमने ऐड किया है, जिससे कि हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो एकदम करेक्ट लगे। रेफरेंस इमेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फेस का क्या आई लेवल है, उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन द आई लेवल है, इसीलिए ऑन द आई लेवल से हमने इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है आईज, नोज और लिप्स। देखो गाइज, आईज, नोज और लिप्स या तो आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो क्या होता है कि उसकी पोजीशनिंग गलत हो सकती है, बट सही पोजीशनिंग बनाना आईज की, नोज की, लिप्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पोर्ट्रेट है जिसमें आईज, नोज, लिप्स सही प्लेसमेंट नहीं है, क्या होता है कि कई बार लेफ्ट आईज बड़ा बन जाता है, राइट आईज छोटा बन जाता है, या फिर राइट वन छोटा बन जाता है और लेफ्ट वन बड़ा बन जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों आईज अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो बराबर हो, और दोनों आई की जो गैपिंग है ना वो भी 1 आई की हो, और उसी गैपिंग में ही हम नोज बनाएं और लिप्स भी उसके नीचे प्रॉपर गैपिंग ऐड करके बनाएं, तभी जो हमारा पोर्ट्रेट है वो अच्छा बनेगा। किसी भी पोर्ट्रेट को अच्छा बनाने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। उसके बाद आता है कि आपने फीचर्स की प्लेसमेंट सही करी है या नहीं करी है। आईज हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गया, वो सारी चीज़ें करेक्ट जगह पे लगी है या नहीं लगी है। अगर आईज, नोज, लिप्स करेक्ट नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल भी आपका पोर्ट्रेट बढ़िया नहीं लगेगा। अगर तुम्हें पोर्ट्रेट स्केचिंग नहीं आती है, तुम्हें डिफिकल्टी होती है फ्रंट से पोर्ट्रेट बनाने में, लेफ्ट एंगल से, राइट एंगल से, और बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो को देख सकते हो। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे पोर्ट्रेट को अलग अलग एंगल से बनाओ, क्योंकि कई बार JEE में इमेजिनेशन से भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो रेफरेंस इमेज से बना हुआ है, बट कई बार आपको पोर्ट्रेट जो है वो इमेजिनेशन से ही बनाने के लिए बोला जाता है। तो प्रैक्टिस टाइम में आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, इमेजिनेशन वाली भी करनी है और साथ में रेफरेंस वाली भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रेंडरिंग पार्ट है ना वो सब हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना, कि हेयर स्टाइल कैसा है, हेयर एसेसरीज कौन सी ऐड करी गई है, जो फेस में शेडिंग है, डेप्थ है,
वो भी आपको रेफरेंस इमेज से देख के ऑब्जर्व करना है। वैसे अगर बेसिक में बताऊं, जो डेप्थ होता है ना, वो लाइक अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आई के नीचे डार्कनेस होती है ना, नोज के साइड में डेप्थ हमें दिखानी है, डार्कनेस होती है, लिप्स में हम थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि जो हमारा स्केच है, हमारा जो फेस है वो फ्लैट नहीं लगेगा। और एक रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्केच फ्लैट नहीं लगना चाहिए। अगर आप इतना रियलिस्टिक रेंडरिंग नहीं करना चाहते हो तो आप बेसिक रेंडरिंग भी कर सकते हो, बेसिक मैकेनिकल पेंसिल से कर सकते हो, बेसिक आप पेंसिल कलर से कर सकते हो। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो रेंडरिंग है उसको ग्रेफाइट से ही करना है, ऐसा ज़रूरी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से अच्छी रेंडरिंग कर पा रहे हो, आपकी अच्छी रेंडरिंग आ रही है और टाइम में आ रही है, तो फिर तुम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके करो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं कि ऐसा सेम ही बनाना है, इतना ही सेम बनना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे का टाइमिंग जो है अलग होता है, कोई बहुत जल्दी जल्दी स्केच बना लेता है तो वो बिल्कुल बना पा सकता है कि वो ये ग्रेफाइट स्केच फटाफट बना ले। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा स्लो स्केच बनाते हैं वो इतना डीप स्केच नहीं बना पाते हैं 30 मिनट में, और उससे उनके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि हम अगर 30 मिनट में इतना ग्रेफाइट रेंडरिंग स्केच नहीं बना सकते तो हम क्रिएटिव रेंडरिंग करें। क्रिएटिव मीन्स आप पेंसिल कलर का यूज़ करके फिनिश कर सकते हो स्केच को, या फिर आप किस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आप कोई अदर मीडियम यूज़ कर सकते हो, जैसे बेसिक मैकेनिकल पेंसिल हो गया, माइक्रोन पेन हो गया। तो इन बेसिक मीडियम से भी हम बहुत अच्छा स्केच बना सकते हैं और उससे भी आपको मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। रेंडरिंग मीडियम कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स उससे कटेंगे या फिर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि रेंडरिंग मटेरियल को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, जो माइक्रोन पेन है उससे कितना अच्छा आप ड्रॉ कर पा रहे हो, या फिर आप ग्रेफाइट पेंसिल से कितना अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हो, या फिर पेंसिल कलर से कितना अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हो, है ना। तो फाइनल प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हो। अगर कोई मीडियम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक पेंसिल से बना रहे हैं, स्टिल वही सेम रहता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे जो ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग हो रही है ना, उसमें हम क्या ध्यान रख रहे हैं कि डार्क और लाइट, है ना, कि जहाँ मुझे लाइट दिखाना है वहाँ पे लाइट पेंसिल्स का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे डार्क दिखाना है वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, डार्क शेड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे फेस में थोड़ा डेप्थ दिख रहा है और साथ में हेयर्स में भी डेप्थ दिख रहा है ना। तो हेयर्स में ऐसा नहीं है कि बहुत वन सेपरेट हेयर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत टाइम भी लगता है और साथ ही में वो बनता भी नहीं है अच्छा। तो आप शेड कर सकते हो, पर्टिकुलरली डिवाइड कर दो, कितना पार्ट लाइट है कितना पार्ट डार्क है, धीरे धीरे से हल्के हाथ से आप उसे शेड कर दो तो वो बहुत ही अच्छा जो शेडिंग है वो हो जाएगा, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स की हेयर रेंडरिंग आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। उसके बाद रेफरेंस इमेज में ऑब्जर्व करना है आपको कि किस तरह की एसेसरीज है, ठीक है, चाहे वो हेयर पे हो चाहे वो गले में हो, ठीक है, जिस भी तरह की है आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। उसके बाद फिर उस तरह से हम ऐड कर सकते हैं एंड अपने स्केच को हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक ही फिनिश कर दो, मतलब इतना कोई रेंडरिंग नहीं कर पा रहे तो बेसिक पेंसिल से ही बस फिनिश कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फाइनल नीट एंड क्लीन स्केच बना के भी आ सकते हैं हम एग्जाम में, वो भी अच्छा होता है, ठीक है। बस ये है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ किया है एज अ मीडियम। सो ग्रेफाइट पेंसिल का रेंडरिंग यूज़ करने के बाद ये हमारा फाइनल स्केच है। अगर तुम कोई और रेंडरिंग यूज़ कर रहे हो, किसी और टाइप की यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, इसी सेम लाइट डार्क वाले प्रेशर से आप कर सकते हो, सेम किसी और भी रेंडरिंग मेथड को यूज़। गाइस तुम लोगों ने देखा कितना आसानी से हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वैसे तो ये फ्रंट फेस है तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इजी वाला पोर्ट्रेट है, बट हमेशा तुम्हें फ्रंट फेस बनाने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रेट बनाने के लिए आएगा, चाहे वो लेफ्ट एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो अबव एंगल हो या फिर चाहे वो बिलो एंगल हो, किसी भी एंगल से आपको बनाने के लिए आ सकता है। तो तुम्हें पोर्ट्रेट के हर एंगल को समझना ज़रूरी है, पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हो ना, उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, साथ ही में आपको समझ में आता है किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ईजिली आप उस टॉपिक को क्रैक कर सकते हो। ऐसे ही JEE को क्रैक करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि हो गया ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, 2D
बॉडी कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, लोगो डिज़ाइन, बहुत कम ही टॉपिक्स हैं, बट स्टिल इसको भी आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना होगा, तभी आप JEE को क्रैक कर सकते हो। देखो SSAC में हमारा सक्सेस रेट 1/3 का है, और ये क्यों है? क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो सिर्फ बनाने पे ही नहीं, सोचने पे भी ध्यान दे, सॉल्यूशन को क्रिएटिव बनाने पे भी ध्यान दे और प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दे। ठीक है, तो जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे तब तक आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। देखो बहुत सारे बच्चे SSAC ज्वाइन करते हैं, बट 3 में से एक ही क्यों टॉपर बनता है? क्योंकि बाकी के 2 वो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। जो एफर्ट लगाता है टीचर के साथ ही में उनके जो कहे हुए करेक्शन है उन्हें सॉल्व करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, वही टॉपर बनता है, और आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो। और इसके लिए आपको अभी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी और प्रॉपर माइंड लगा के शुरू करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करनी पड़ेगी कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करने वाला हूँ। और ये सब करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC। SSAC प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं 8 to 10 के बीच में, ताकि आपके स्कूल ट्यूशन कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। तो हम किस तरीके से पढ़ाते हैं ये समझने के लिए आप फ्री डेमो भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री डेमो ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके आप कोर्स की और डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, और फ्री डेमो में आके ना आप कुछ नया सीखते ही हो, क्योंकि डेमो के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इट्स टोटली फ्री, तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो फटाफट से जाओ और डेमो बुक कर लो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।